हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। सीएसपीडीसीएल में मतलब छत्तीसगढ़ के बिजली विभाग में या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में लगभग 2500 प्लस वैकेंसी आने वाली है। और 2018 में, अक्टूबर 2018 में भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी। मैं आपको उसी बारे में आज बात करूंगा कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इन सब के बारे में आज आपसे बात करूंगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि कौन सा सिलेबस है, कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं और पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था, इन सब तरह के कमेंट आए हुए हैं। तो उसको मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोग को बताने वाला हूं कि सब्जेक्ट कौन सा है और सिलेबस कैसा है। अगर जो चैनल पे नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना। और कुछ लोगों को टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है, तो जिन लोगों को टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है ना, वो टेलीग्राम में जाके माय सीजी एग्जाम सर्च कर लेना। वहां आपको पीडीएफ वगैरह, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सब आपको डाउनलोड करने का मिल जाएगा। माय सीजी एग्जाम ये सर्च कर लेना। तो सीएसपीडीसीएल जिसको हम लोग बिजली विभाग बोलते हैं, तो बिजली विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर का अक्टूबर 2018 में वैकेंसी आया था। लगभग 670 पद थे और अभी भी 600 प्लस पद आने वाला है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो मैं सिलेबस बताने वाला हूं वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का होगा। ठीक है, तो ये 2018 में जैसा सिलेबस आया था ना, वैसा ही संभवतः इस बार भी आने वाला है। तो सिलेबस को हम लोग पिछला देख लेते हैं और जैसे ही नया नोटिफिकेशन आएगा, जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो मैं अगर सिलेबस में कोई चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर चेंज भी होता है ना तो माइनर चेंज होगा, एकदम से नया नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का सिलेबस आपको पढ़ना है जैसा कि 2018 में हुआ था। 2018 के अनुसार ही मैं बात कर रहा हूं, 2018 का ये नोटिफिकेशन है। तो 2018 में किस तरह का क्वालिफिकेशन था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसको हम लोग शैक्षणिक योग्यता बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या मांगा गया था, बेसिकली 3 चीजों की बात की गई थी। ये जरा देख लीजिए आप ध्यान से, 3 चीज, क ख ग। क में बोला गया है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेगा वो ग्रेजुएटेड होना चाहिए, वो भी सेकंड डिवीजन में। ये पहला कंडीशन है। उसके बाद खा देख लीजिए, खा में बोला गया है कि आपके पास कंप्यूटर का एक डिग्री होना चाहिए, या तो पीजीडीसीए हो या डीसीए हो, इसके समकक्ष कोई एक डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर में। डिप्लोमा जिसको हम लोग बोल रहे हैं, डिग्री ना बोल के डिप्लोमा। पहला है ग्रेजुएशन, नंबर का ग्रेजुएशन। खा में बोला जा रहा है कि डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। और ग है सी, थर्ड, वो ये है कि आपका हिंदी या फिर अंग्रेजी में आपको टाइपिंग आना चाहिए, जिसकी स्पीड होना चाहिए 5000 कीज पर आवर। 5000 की डिप्रेशन की प्रति घंटा की स्पीड भी होनी चाहिए। ये कौशल परीक्षा में आ जाएगा, ग वाला। तो आपके पास कौन कौन से डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए। पहला जो डिग्री है वो है आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन पहला। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। ये 2 आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस साल भी जब आएगा ना, 2021 का नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें भी ये 2 चीज तो जरूर होगा, ग्रेजुएशन और कंप्यूटर में डिप्लोमा। ये 2 चीज होना चाहिए। डिप्लोमा है ये, कंप्यूटर में डिप्लोमा, जो कि 1 साल का होता है। तो डिप्लोमा में क्या क्या चल सकता है, डिप्लोमा में चल जाएगा पीजीडीसीए या डीसीए भी चल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये होना चाहिए। और ये जो तीसरा आपको दिखाई दे रहा है ग वाला, ये बोल रहा है कि आपको आना चाहिए टाइपिंग, या तो हिंदी टाइपिंग आना चाहिए या तो अंग्रेजी में टाइपिंग आना चाहिए। और आपको 5000 की, मतलब इतने सारे कैरेक्टर, 5000 कैरेक्टर प्रति घंटे की स्पीड से आप टाइप कर सके। ये जब कौशल परीक्षा हो जाएगा, कौशल परीक्षा होगा, तब ये आपको टाइपिंग आना चाहिए, तब के लिए है। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास ये ग्रेजुएटेड आप हो और कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। ये 2 चीज होना ही चाहिए। अगर ये 2 चीज है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे इंजीनियर्स भी इसमें अप्लाई करेंगे,
तो अगर ऐसे आवेदक जो बीई मतलब बैचलर इन इंजीनियरिंग हो कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या बीएससी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर बीसीए हो, वो उनको मतलब ये तो स्नातक हो गया, या फिर जो एमएससी है कंप्यूटर साइंस में, या फिर जो एमसीए है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उनको कंप्यूटर के लिए अलग से आपको प्रमाण पत्र दिखाने की या डीसीए पीएचडी से दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ऐसे आवेदक जिन्होंने कंप्यूटर में पढ़ाई नहीं की है या ग्रेजुएशन नहीं की है, जैसे कोई एमएससी होंगे मैथ्स में या एमएससी होंगे फिजिक्स में या बीएससी है फिजिक्स में, तो उनके पास कंप्यूटर का तो डिग्री नहीं है। तब की स्थिति में आपको कंप्यूटर का इनमें से कोई सा एक डिप्लोमा दिखाना पड़ेगा, या तो आईटीआई से कंप्यूटर ऑपरेटर जिसको कोपा बोलते हैं उसका 1 वर्षीय कोर्स हो, या पीजीडीसीए हो, इस तरह का कोई एक डिप्लोमा होना चाहिए, या डीसीए में 1 वर्ष का डिप्लोमा हो, ये होना ही चाहिए। ठीक है, तब की स्थिति में तो संक्षेप में यही कहूंगा कि आपके पास पहला ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरा कंप्यूटर में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, यदि आप कंप्यूटर साइंस में ही ग्रेजुएटेड है तो आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा प्रस्तुत करने का जरूरी नहीं है। ठीक है, और तीसरा थर्ड ये स्किल टेस्ट है, आपको टाइपिंग आना चाहिए, या तो हिंदी टाइपिंग आए या तो अंग्रेजी में टाइपिंग है, किसी एक भाषा में टाइपिंग आना चाहिए। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। 2018 में ये वेबसाइट था, यहां पर जाके अप्लाई करना था। अब देखेंगे क्या है। 2018 में 700 रुपए था ओबीसी और जनरल के लिए एग्जामिनेशन फीस, और एसटी और एससी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए था। ठीक है, ये 2018 का है, अभी चेंज हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एग्जाम में कौन कौन से विषय आने वाले हैं, तो ये विषय है, पहला सामान्य ज्ञान है जो 50 अंक का आया था, दूसरा सामान्य कंप्यूटर ज्ञान जो कि 30 अंक का था, मैथ्स और रीजनिंग, ये सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग हो गया, और ये सामान्य गणित ये मैथ्स हो गया, ये 30-30 अंक के आए थे, मतलब मैथ्स और रीजनिंग मिला के हो गया 60 अंक का। 40 अंक का हिंदी व्याकरण पूछा गया था और 20 अंक का अंग्रेजी व्याकरण। तो इस प्रकार ये हो गया 200 प्रश्न, 200 अंक के टोटल हो गया 200। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, यहां से सब्जेक्ट आ रहा है, तो सब्जेक्ट में एक बार फिर से रिपीट कर दूं। सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में बेसिकली छत्तीसगढ़ से पूछा गया था, छत्तीसगढ़, इसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ से पूछा गया था। ये 2018 का है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब 2021 में नोटिफिकेशन आएगा तो चेंज हो सकता है। ठीक है, बाइनरी चेंज होगा, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। हिंदी तो हमेशा ही रहेगा, अंग्रेजी भी रहेगा, गणित और रीजनिंग तो होगा ही, कंप्यूटर भी होगा। सामान्य ज्ञान में हो सकता है कि इसमें इंडियन जीएस भी डालते हैं, पहले तो केवल छत्तीसगढ़ का जीएस पूछा गया है, छत्तीसगढ़ का जीके पूछा गया है। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन इसी को आधार मानकर, इन्हीं सब्जेक्ट्स को आधार मानकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सामान्य ज्ञान के लिए छत्तीसगढ़ और आप इंडियन जीएस दोनों पढ़िए। ठीक है, ये हो सकता है इंडियन जीएस आप डाल दें। कंप्यूटर ज्ञान लुसेंट का बुक आता है वो ले लो, वहां से पढ़ना चालू कर दो। तो ये सब्जेक्ट्स हो गए, और उसके बाद अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, आपकी कट ऑफ अच्छा चलेगी, आपका मार्क्स अच्छे आ गए, तो फिर अब आपको बुलाया जाएगा कौशल परीक्षा के लिए, इसको बोलते हैं स्किल टेस्ट। यहां पर आपकी टाइपिंग परीक्षा ली जाएगी, आपको टाइप कराया जाएगा कंप्यूटर में कि आपकी 5000 मतलब 5000 कीज पर घंटा आप टाइप कर पा रहे हैं कि नहीं, ये आपका स्किल टेस्ट होगा, ये 50 अंक का होगा। तो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, अंग्रेजी एवं हिंदी कि उक्त कौशल परीक्षा में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 50-50 अंक का होगा ये, जिसमें 35 अंक तो लाना ही है जनरल और ओबीसी कैटेगरी को, और 30 अंक लाना है एसटी और एससी कैटेगरी के उम्मीदवार को, तो ही सफल माने जाएंगे, अदरवाइज वो यहां पर फेल हो जाएंगे। अगर 35 से कम अंक आ रहा है तो फेल माना जाएगा। ठीक है, तो दोनों टाइपिंग आना चाहिए, अंग्रेजी भी आना चाहिए और हिंदी भी आना चाहिए, दोनों टाइपिंग लिखा हुआ है यहाँ पर।
अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा की कंप्यूटर कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को लिखित एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर प्रावीण्य सूची निर्मित की जाएगी। अब यहां से आपका बनेगा मेरिट लिस्ट। अब इसमें जितना भी पोस्ट होगा, अगर मान लो 600 पोस्ट आया है और एग्जाम में टाइपिंग परीक्षा में इसका 5 गुना, तो 6 पंचे 30, 3000 में से जो फर्स्ट के 600 होंगे उनको मिल जाएगा जॉब, उनकी हो जाएगी सिलेक्शन। समझ रहे हैं आप? तो आपको तीनों आना चाहिए, दोनों लैंग्वेज आना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। और बहुत आसान है, अंग्रेजी टाइपिंग तो बहुत आसान है, हिंदी टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत होगा कंप्यूटर में, तो उसकी प्रैक्टिस से सीख सकते हैं आप टाइपिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि पहले आप एग्जाम क्रैक करें, ये भी तो करना है, पहले ये कर लो। सबसे पहला काम तो यही है कि ये सब्जेक्ट्स अच्छे से हो जाए। टोटल 1 2 3 4 5 6, ये 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अगर इसमें अच्छा रैंक रहा तभी तो आप स्किल टेस्ट के लिए जाओगे ना, ये कौशल परीक्षा के लिए जाओगे। पहले तो सबसे पहला पड़ाव तो यही है, ये पहला पड़ाव है क। अगर ये क्लियर हो जाता है, पहला पड़ाव अगर क्लियर हो जाएगा, तब आप कौशल परीक्षा के लिए जाओगे, और कौशल परीक्षा अच्छा हो गया तब फिर आपका दस्तावेज का परीक्षण होगा। अगर दस्तावेज मतलब आपके रिजल्ट हो गया, मार्कशीट हो गया, अगर इनमें कोई गड़बड़ पाया गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे वहीं पर। तो ये 3 चीजें, सबसे पहले आप एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, ये सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। अगर आपका एग्जाम निकल जाएगा तो कौशल परीक्षा होने में कम से कम 4 महीना 3 महीने का समय, 2 महीना तो मान के चलो मिलेगा ही, तब आप टाइपिंग अपनी अच्छे कर लेना। अभी भी टाइपिंग आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बार एग्जाम निकल गया, आप क्वालिफाई हो गए अच्छे से, आपका एग्जाम बन गया, कट ऑफ में आपका रैंक आ गया, अंडर कट ऑफ में आपका रैंक आ गया, तो अब आप कौशल परीक्षा की आप तैयारी कर सकते हैं टाइपिंग। ठीक है, तो ये 2018 का था। तो इसको चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत काम का है। इन्हीं सब्जेक्ट को फोकस करते हुए अगर आप बिजली विभाग में, छत्तीसगढ़ के बिजली विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी करना चाहते हैं, पोस्ट पाना चाहते हैं, तो इन सब्जेक्ट्स में की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। यही वो सब्जेक्ट है जो आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर, वो भी एक अच्छे डिपार्टमेंट में, छत्तीसगढ़ के बिजली डिपार्टमेंट में, आपको दिला सकता है। तो इनकी प्रिपरेशन करना चालू करिए। और एक चीज और, आपके पास कंप्यूटर में डिप्लोमा होना ही चाहिए, या तो पीजीडीसीए हो या तो डीसीए हो। देखिए यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, या तो डीसीए 1 वर्षीय का डिप्लोमा, या तो आईटीआई में जो बच्चे सीखते हैं ना, कोपा जिसको बोलते हैं, वो हो, या पीजीडीसीए। इन तीनों में से कोई एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, 1 वर्ष का होता है। अगर नहीं है तो अभी कर लो, अभी समय आने में, अभी आपको पीजीडीसीए या डीसीए में एडमिशन ले लीजिए, अभी भी समय है आपके पास। ठीक है, तो ये 2018 का नोटिफिकेशन था जो मैंने पढ़ा, कौन कौन से सब्जेक्ट है इसके बारे में भी मैंने बात किया। और अंत में मैं यही बोलूंगा कि बहुत जल्द मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर और छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग, जिसको हम लोग बोलते हैं पटवारी हो गया, यहां से पटवारी आ रही, इनकी वैकेंसी संभावित है आने वाली। तो इन 2 एग्जाम को फोकस करते हुए मैं अपना एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं, इन सारे सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो एनरोल कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी इसे लॉन्च करूंगा। आप लोग कमेंट करिएगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।